जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह बहुत खास है। जो कार्तिक का महीना हमारा शुरू हो रखा है, कार्तिक का महीना जो है इसको दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु का महीना भी कहा जाता है। इसको मोक्ष का द्वार भी इस महीने को कहा जाता है। इसके जो महत्व तो बहुत बड़ा है, इसका महत्व कहने की सामर्थ्य हमें नहीं है, फिर भी जितना हमसे बन पड़ा संक्षेप में उतना हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि किसी को समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रश्न लिख करके हमें डाल दीजिएगा। जब हमारे पास समय होगा हम उसका जो है उत्तर आपको दे देंगे। भक्तजनों, जो कार्तिक का महीना है, ये जो है इस महीने का जो है बहुत बड़ा महत्व है। इसको दामोदर महीना भी कहा जाता है। भगवान वैष्णव जो जन है, क्योंकि ये 3-4 महीने जो होते हैं इस साल में खास होते हैं। जैसे वैशाख का मास हो गया, और श्रावण का महीना शिव भक्ति के लिए हो गया, कार्तिक का महीना वैष्णव भक्ति के लिए हो गया, और माघ का महीना स्नान आदि के लिए हो गया। ये जो है 4 महीने बहुत ही खास माने गए हैं। इनमें से भी इस कार्तिक मास का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसमें जो है स्नान करने का, दान करने का, और दीप दान करने का, पूजा पाठ करने का, वैष्णव भक्ति करने का, हरि भक्ति करने का, हर की भक्ति करने का, और इसमें जो है बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इसमें मनुष्य को जो है कोई ना कोई नियम जरूर लेना होता है, लेना चाहिए। जैसे एक सबसे पहले तो क्या है कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि वैसे तो हर जो भक्तजन जो भी हैं उन्हें सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे, कम से कम सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं भी उठ पाते हैं, कम से कम इस कार्तिक का महीने का ये नियम ले लीजिए कि हमें जो है सूर्य उदय से पहले उठना है। नहा धो करके, स्नान से निवृत्त होकर के हमने सूर्य देव को जो है, जब सूर्य देव जब उदय हो रहे हों, जब लालिमा लिए हुए सूर्य देव उदित हो रहे हों, उस समय जो है हमें पानी का लोटा एक लेकर के उसमें लाल फूल, लाल रोली इत्यादि डाल करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। ऐसा अपने एक नियम ले लीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहला नियम ही इसमें जो है स्नान दान का है, क्योंकि कार्तिक स्नान जो है बहुत बड़ा स्नान है। वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान और श्रावण, ये जो है बहुत ही उत्तम माने गए हैं। इस कार्तिक स्नान का जो है ये शरद पूर्णिमा से जो है कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। तो इस दिन जो है ये जो शरद पूर्णिमा यानी कि जो आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है वहां से लेकर के, और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है, तो इस पूर्णिमा तक ये जो 1 महीने का समय होता है ये बहुत ही खास होता है। इसमें इसका जो महत्व है, इसमें सबसे बड़ा है स्नान दान का। इस 1 महीने की अवधि में यदि संभव हो तो कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। गंगा स्नान, जमुना स्नान, कोई त्रिवेणी में स्नान, कोई भी जो है कहीं न कहीं पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान जरूर करना चाहिए। और यदि किसी कारण से आप स्नान के निमित्त अगर बाहर आप तीर्थ स्नान में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे ही जो है जो भी आपका स्नान का जो जल है उसमें गंगा जल और काले तिल डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। उससे स्नान करने से भी जो है गंगा स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। ये नियम ले लीजिए कि हाँ, पूरे महीना पर्यंत जो है कार्तिक के महीने में हम जो है सवेरे सूर्य उदय से पहले उठेंगे और गंगा जल मिश्रित जल से जो है स्नान करना चाहिए। इसका जो पहला नियम यह है कि सवेरे स्नान का बहुत बड़ा नियम है। सवेरे जो प्रातः काल में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। दूसरा इसमें जो है जो खास बात में कही गई हमारे शास्त्रों में कि इसमें जो है तेल वर्जित है। कार्तिक के महीने में जो है तेल की मालिश करना, तेल लगाना, ये जो है वर्जित माना गया है। तो इसमें जो है तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो है भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्यदेव को जो है आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करके भगवान सूर्यदेव को जो है नमस्कार करना चाहिए, उनका जो है गुणगान करना चाहिए।
तीसरा इसमें जो खास बात है वो है तुलसी माता की जो है पूजन। तुलसी जो वृंदा है उनका जो है पूजन, उनको जो है उनका पूजन करना है, उनको जल देना है, उनको दीपदान करना है। तुलसी की सेवा जो है इसमें एक नियम ले लीजिए, पूरे कार्तिक जो महीना है यानी कि शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक जो है हम एक दीप जो है प्रतिदिन घी का अथवा तिल के तेल का ही जो आपसे संभव हो, घी का तेल हो तो दीपक हो तो अति उत्तम है, घी का नहीं जला सकते तो तिल का भी जला सकते हैं। तो है एक दीप जो है हम प्रतिदिन तुलसी माता को जो है दीप दान करेंगे, ऐसा एक मन में संकल्प ले लीजिए। तुलसी के पास में बैठ करके जो है ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का कम से कम एक माला जो है तुलसी के क्यारे के पास में बैठ करके, तुलसी मंदिर के पास बैठ करके एक माला रोज जाप किया करें। यदि एक माला नहीं भी कर सकते हैं कम से कम 11, 21, 51 बार जो है या द्वादशाक्षर मंत्र का या जो भी है, या राम राम कृष्ण कृष्ण जो है हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो है इस महामंत्र का कम से कम 11 बार तुलसी के पास में बैठ करके जाप जरूर करना चाहिए। और तुलसी को जल देना, तुलसी को दीप दान करना बहुत अति अनिवार्य है, क्योंकि इसी कार्तिक, ऐसे हमारे शास्त्र में मान्यता है, इसी कार्तिक के महीने में जो है वृंदा जो तुलसी थी उनका जो है, उनके जो उत्पत्ति जो है, उनका जो अवतरण जो है वो इसी कार्तिक के महीने माना जाता है। भक्तजनों ये जो है ये 2-3 चीजें खास इस कार्तिक के महीने में करनी है। और एक खास बात इसमें जो ध्यान करनी है, इसमें जितना भी आपसे बन पड़े पवित्रता का ध्यान रखना है, मनसा वाचा कर्मणः, क्योंकि मैंने कहा ना इस कार्तिक के महीने में जो भी करेंगे उसका तुरंत फल मिलता है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। इसलिए इस चीज में सावधानी रखनी है आपको, जो है मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वाणी से, कर्म से कोई अपवित्र कार्य आपसे ना हो जो किसी के दिल को दुखाता हो, किसी को ठेस पहुंचाता हो या किसी को मतलब कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसा कोई शब्द अपने मुंह से ना बोलें, ना ही ऐसा कुछ मन में सोचें जिससे कि किसी को अहित हो रहा हो, और ना ही ऐसा कोई कर्म करें। इन चीजों का जो है खास ध्यान रखना है। अपने घर में, अपने आसपास में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, मित्रदारी में, जहां भी हो सके प्रेम व्यवहार फैलाइए, प्रेम का संचार कीजिए। किसी प्रकार की किसी की निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, चोरी, चकारी इत्यादि से बचें। तामसिक भोजन से बचें, मीट, मांस, मदिरा इत्यादि इनसे बचें, क्योंकि इसका जो है ना जो भी कर्म करेंगे उसका तुरंत फल मिलने वाला है। इसका एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेजूंगा कि कार्तिक के महीने में जब कोई कर्म हम करते हैं उसका तुरंत फल कैसे मिलता है, उसकी जो कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा आपको। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी कर्म हम करते हैं उसका तुरंत हमें फल मिलता है, इसलिए हमें जो है दुष्कर्मों से बचना है। जितना भी हो सके प्रभु का गुणगान करना है, हरि के मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाना है, माता के मंदिर जाना है, जो भी आसपास में आपके मंदिर है मंदिर में जाकर के प्रभु का गुणगान करना है। एक लोटा भगवान सूर्यदेव को पूरे कार्तिक के महीने में जरूर चढ़ाना है, ऐसा एक संकल्प ले लीजिए। एक लोटा जल काले तिल डाल करके, कुछ उसमें गुड़ मीठा इत्यादि डाल करके एक लोटा जल जो है भगवान शंभु को जरूर चढ़ाना है। मेरे बाबा भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाना है, ऐसा मन में संकल्प ले लीजिए कि पूरे कार्तिक के महीने में मैं एक लोटा जल जो है अपने प्रभु, अपने बाबा श्री श्याम बसधार शिव को जो है एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगा, ऐसा जो है अपने मन में संकल्प ले लीजिए। ऐसा जो आदमी संकल्प लेता है उसके जो है जो किसी प्रकार से जाने अनजाने में उससे कोई का जो दोष बन पड़े हों या किसी प्रकार का उसके जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर पड़े हों, कोई दोष इत्यादि आया हो, काल सर्प दोष या कोई ये पितृदोष इत्यादि बना हुआ हो, तो उन दोषों का भी जो है शमन हो जाता है। इसलिए इनसे जो है बचना चाहिए। तो इन दोषों का निवारण के लिए जो है एक लोटा जल जो है काले तिल से मिश्रित करके भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इस कार्तिक के महीने में जो सबसे बड़ा दान है, इसमें जो सबसे बड़ा महत्व है वो है दीप दान का। आप जो है एक संकल्प ले लीजिए कि तिल के तेल का अथवा घी का जो है एक दीपक प्रतिदिन जो है, कहाँ का आपने दीप दान कर सकते हैं।
अपने घर का जो आपका मंदिर है वहां तो आपने दीपदान करना ही है। अपने घर के बाहर जो आपका जो मुख्य दरवाजा है, जो आपका गेट चौखट जो है, मुख्य दरवाजा जो है, वहां पर एक दीपदान करना है। एक दीप जो है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, उस शिवालय में आप दीपदान कर सकते हैं। कोई भगवान विष्णु का, रामचंद्र जी का या राधा कृष्ण जी का जो भी मंदिर हो, या माता जी का जो मंदिर हो, उस देवालय में जाकर के एक दीपदान आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के क्यारे में तो दीपदान करना ही करना है पूरे कार्तिक के महीने भर। पीपल पर कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है, बेलपत्र का कोई वृक्ष हो, उसके जड़ में जो है आप एक दीपदान कर सकते हैं। कोई आंवले का पेड़ कहीं हो, क्योंकि आंवला और भगवान श्री हरि का जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए कहीं आंवले का वृक्ष यदि मिल जाए तो आंवले के पेड़ के पास में एक दीपदान आप कर सकते हैं, एक दीप वहां जला सकते हैं। और यदि वहां आंवले के पेड़ पर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। गौशाला के बाहर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। कोई गुरु का आश्रम हो, वहां आप दीपदान कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास कोई जहां कुआं हो, तालाब हो, जलाशय हो, नदी हो, वहां आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब कम से कम 5 दिए का तो आप नियम बना लो। एक तो अपने घर के जो आपके ठाकुर जी का घर का जो मंदिर है, एक आपके घर का मुख्य जो चौखट जो दरवाजा है, 2 तीसरा जो है आपका जो तुलसी का क्यारा है, तुलसी के क्यारे पे, चौथा दीपक जो है आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, शिवालय हो अति उत्तम, हरि का मंदिर हो, राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो, एक दीपक वहां जलाना है, चौथा। और 5वां दीपक जो है आपका जो है पीपल के पेड़ पर जलाना है। पीपल का पेड़ ना हो तो आंवले का हो या बिल्व वृक्ष हो, तो जो भी है वहां पर एक दीपक जलाना है। 5 दिए आपको कम से कम जरूर जलाने हैं। इन 5 दीपक का दान ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो करता है तो वो जो है अक्षय फल को उसको प्राप्ति होती है। और जो कार्तिक के जो महीने का जो महात्म्य है, इसको जो खैर अब कहाँ तक कहेंगे, जितना कहेंगे उतना ही कम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें आप जितना भी आप कर सकते हैं। वैसे तो इसमें तो नियम ये कहा गया है कि पूरे कार्तिक के महीने में जो है मनुष्य को जो है व्रती रहना चाहिए। शाम को एक समय भोजन करना चाहिए, 4-5 बजे की सूर्य अस्त होने से पहले एक बार सिर्फ भोजन करना चाहिए। और दिन भर जो है हरि की भक्ति में जो डूबा रहना चाहिए। इसमें जो है नारायण नारायण मंत्र का जितना आप जप कर सकते हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम जितना आप जप सकते हैं उतना भी कम है। और इसमें जो है पूजा पाठ का बहुत ज्यादा फल है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो गोपी गीत का पाठ करना इसमें बहुत उत्तम माना गया है। जो कार्तिक का महीना है, इसमें जो है गोपी गीत जो है उसका पाठ करना अति उत्तम माना गया है। इसमें जो है आप श्रीमद् गीता जी का पाठ अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें जो है जिनके घर में किसी प्रकार का पितृ दोष बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई बंधन किसी घर में पड़ा हुआ है, तो उनको जो है घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं उनके जो पितृ है तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। या उनके पास किसी प्रकार का कोई बंधन इत्यादि पड़ा हुआ है, किसी प्रकार से वो कोई कष्ट में फंसे हुए हैं, तो उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए या उसको सुनना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो कम से कम इस कार्तिक के महीने में रोज करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जितना किया जाए उतना ही कम है। इस कार्तिक के महीने में तो ऐसा है कि आपको हरि भक्ति में डूब जाना है। जितना आप कर सकते हैं, कि अब ये नहीं कि जितना मैं बता रहा हूं उतने सारे ही आप कर पाएंगे, क्योंकि हम घर गृहस्थी लोग हैं, सारा कर पाना संभव भी नहीं हो पाता है। मेरा बताने का मतलब है जितना मैं बता रहा हूं उसमें से जो भी आप कर सकते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कम ज्यादा जितना आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। इसलिए कुछ ना कुछ जो है अपना प्रभु के निमित्त, प्रभु को पाने के अपने उद्धार के निमित्त कुछ ना कुछ जो है हरि भक्ति करते रहिए। जितना आप कर पाएंगे उतना ही जो है आपको उसके फल की प्राप्ति होगी। यदि आप व्रत रह सकते हैं व्रती रहिए, व्रती नहीं रह सकते हैं तो अपना पूजा पाठ का नियम लीजिए, पाठ का नियम ले लीजिए, भगवान के मंदिर में जाने का नियम ले लीजिए, या तुलसी की सेवा का नियम ले लीजिए, या गौ सेवा का नियम ले लीजिए, या दान का जो है दीप दान का नियम ले लीजिए, या जो भी आप इसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा नियम ले लीजिए कि भाई मैंने सूर्य देव को जो है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। इस प्रकार का आप नियम ले सकते हैं।
जितना भी आप कर सकते हैं इस कार्तिक के महीने में। और इसमें जो है कार्तिक के महीने में यदि संभव हो तो भूमि शयन करना चाहिए। इसमें जो है पलंग इत्यादि पर सोना इसमें वर्जित माना गया है। यदि संभव हो तो इसमें जो है भूमि में शयन करना चाहिए। और इसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को में रहना चाहिए। क्योंकि ये जो कार्तिक का महीना है ना, इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो ये जब शुरू होती है कहाँ से, शरद पूर्णिमा से, जिस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोपियों संग जो है रासलीला रची थी। इसी दिन जो है शरद जो पूर्णिमा के दिन ही जो है कहते हैं चंद्रमा जो है 16 कलाओं से पूर्ण होती है। उस दिन जो है चंद्रमा की किरणों से जो है अमृत छलकता है। उस दिन से जो है अगले दिन से जो है कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। जो इसमें जो कार्तिक की जो संक्रांति है उसका जो है तुला संक्रांति, उसका अपने आप में महत्व है। उसके बाद में इसके बाद आता है इसमें करवा चौथ का जो संकटा चतुर्थी का जो व्रत आता है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारी माताएं बहनें जो है अपने सौभाग्य के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। इसका अपने आप में जो है बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा त्याग है। इसी महीने कार्तिक के महीने में आता करवा चौथ, इसी कार्तिक के महीने में आता अहोई अष्टमी, जहां हमारी माताएं बहनें जो है अपने बच्चों की जो है सुख समृद्धि के लिए, उनके जो है आरोग्य काया के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए जो है अहोई माता का व्रत किया करती हैं। इसी में जो है हमारा जो रमा एकादशी का जो व्रत है वो भी जो है इसी कार्तिक के महीने में आता है। इसी कार्तिक के महीने में जो है हमारे उत्तर भारत के हिसाब से जो है श्री बालाजी हनुमान जी का जो जन्म दिवस भी जो है इसी में माना जाता है। इसी के जो है त्रयोदशी के दिन जो है श्री हनुमान जी का जो है जन्मदिन भी यही माना जाता है। यम त्रयोदशी भी इसी दिन माना जाता है। धनतेरस भी इसी महीने जो है इसी कार्तिक के महीने में धनतेरस आता है। यम चौदस जो है, यम की पूजा भी इसी महीने होती है। इसी कार्तिक के महीने में जो है हमारी जो है शुभ दीपावली जो आती है, जब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो रावण पर जो है विजय पा करके जब अयोध्या लौट के राज सिंहासन प्राप्त किया था, वो शुभ घड़ी भी जो है इसी कार्तिक महीने में आती है। इस कार्तिक का महीना तो महात्मा तो बहुत बड़ा है। इसी में जो है जो माँ तुलसी का जो है जो ये अपना जो तुलसी का जो भगवान जब सोते हैं उनका जो जागने का जो दिन होता है, यानी कि तुलसी विवाह जो होता है वो इसी कार्तिक के महीने में आता है। इसकी जो कार्तिक की जो एकादशी आती है, देवउठानी जो एकादशी आती है, उसी एकादशी को जो है तुलसी का जो विवाह संपन्न किया जाता है। और जो है इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो है मतलब कहाँ तक इसकी बड़ाई करें कि यहाँ से लेकर के पूर्णमासी तक गुरु नानक देव जी का जो है जयंती जब आती है तब तक जो है ये पूरा जो महीना है, कार्तिक का जो पूरा महीना है वो अपने आप में पूरा महात्म्य से भरा पड़ा है। इसका एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी जो है शुभ ही शुभ है। इसलिए इस महीने का जितना आप लाभ ले सकते हैं, जितना इसमें आप भक्ति कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। जितना आप प्रभु का नाम रख सकते हैं, जितना आप चलते फिरते उड़ते बैठते राम राम कृष्ण कृष्ण करने में इसमें क्या जाता है। अपना चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, अपना काम तो हो ही रहा है, साथ में प्रभु का नाम भी जप रहे हैं। जितना हम दूसरे की चुगली करने में, बुराई करने में, किसी की निंदा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, उतना हम यदि प्रभु का नाम जप लेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा उद्धार ही होगा। क्योंकि इसमें जो है इस कार्तिक के महीने में किया गया जो भी कर्म है उसका जो तत्काल फल मिलता है। इसलिए जब भगवान जो है जब आषाढ़ के महीने में शयन करते हैं तो इसी कार्तिक के महीने में वो जो है अपने जो सोने की लीला है उसको तोड़ करके वो उठते हैं। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में जो है विधान बनाया गया है कि भगवान जो है इसी कार्तिक के महीने की जो एकादशी आती है उसको देवउठानी कहा जाता है, उसी दिन जो है देवता उठते हैं। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों का विधान बनाया गया है। इसलिए इस कार्तिक के महीने में जो है आप कुछ ना कुछ नियम लीजिए, जितना आप कर सकते हैं पवित्रता का ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कार्तिक के महीने में खास करके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, संभव हो तो धरती पर शयन कीजिएगा। इसमें जो है आपको गलत चीजों से जो है किसी की निंदा, चुगली, बुराई, इन चीजों से बचना है। दिन में शयन नहीं करना है, दिन में सोना इसमें वर्जित माना गया है। वैसे तो दिन में सोना वैसे ही वर्जित माना गया है, कार्तिक के महीने में तो दिन में वैसे भी नहीं सोना चाहिए। और इसमें जो है
किसी तरह से जो अभक्षण जो है, जैसे मांस मदिरा इत्यादि का सेवन से बचना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए, किसी निंदा चुगली से बचना चाहिए। इस प्रकार से यदि अपना इस कार्तिक को महीने में निकालेंगे तो भगवान जो है इसको जो है मोक्ष का द्वार भी कहा गया। कार्तिक के महीने को जो है इसका महत्व तो बहुत बड़ा है, इसको तो हम कहाँ तक कहें, लेकिन फिर भी जो है मैंने संक्षेप में जो आपको बताया, जो इसका पालन कर सकेगा जितना संभव हो उतना जो है आपको इस कार्तिक के महीने में जो है कुछ न कुछ सत्कर्म इसमें करना चाहिए। इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। जितना आप दान कर पाएंगे, दीप दान कीजिए, आप जो है गौ सेवा कीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए, ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, शिव महापुराण की कथा सुनिए, देवी भागवत की कथा सुनिए, जो भी आप सुन सकते हैं उसका जो है लाभ ही लाभ है। इसलिए अपना जो भी आपका पास समय मिले उसका सदुपयोग कीजिए। बस मेरा कुल मिला के कहने का इतना तात्पर्य है, जो आपके पास समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए, प्रभु का नाम जपिए। बस सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, क्योंकि इसका जो है कार्तिक के महीने में किए हुए कर्म का तत्काल फल मिलने वाला है। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा भक्तजनों, ताकि मैं चाहता हूं कि सबको जो है इसका लाभ मिल सके। जय जय श्री सीताराम भक्तों।